क्या आपको भी होती है कन्फ्यूजन इन सेम मीनिंग वर्ड्स जुड़वा शब्दों को लेकर, जिन डिफरेंट इंग्लिश वर्ड का एक सेम हिंदी मीनिंग होता है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में टॉप 10 पेयर ऑफ सेम मीनिंग वर्ड्स जुड़वा शब्द। सो लेट्स लर्न विद फन एंड डू सब्सक्राइब टन टना टन टन। तो आइए इन वर्ड्स के अंदर डिफरेंस और इनका करेक्ट यूज को सीखते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये सेम मीनिंग वर्ड जुड़वा शब्द होते कौन से हैं। सेम मीनिंग वर्ड्स आर दोज डिफरेंट इंग्लिश वर्ड विच हैव ए सेम हिंदी मीनिंग। जुड़वा शब्द वे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में अलग अलग होते हैं पर उन सब की हिंदी एक ही होती है, जैसे हाउस एंड होम, cry and weep, hear and listen and much more। तो हमारा फर्स्ट पेयर है क्राई वर्सेस वीप का, जिन दो वर्ड का एक सेम हिंदी मीनिंग रोना होता है। क्राई तेज आवाज के साथ रोना। क्राई का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ तेज आवाज के साथ रोने का सेंस बनता है, जैसा कि अक्सर छोटे बच्चे रोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह छोटा बच्चा रो रहा है, दिस स्मॉल चाइल्ड इज क्राइंग। वीप चुपचाप रोना, यानी कि सिसक के रोना, जैसा कि अक्सर आदमी करते हैं। वह अपने कमरे में रो रहा है, ही इज वीपिंग इन हिज रूम। हमारा सेकंड पेयर है लिसन वर्सेस हियर का, जिन दोनों का एक सेम हिंदी मीनिंग सुनना होता है। लिसन जिस आवाज का कोई अर्थ हो। लिसन का यूज हम वहाँ करते हैं जिसे सुनी हुई चीज़ का कोई ना कोई अर्थ हो और वो किसी न किसी लैंग्वेज में सुनी जा रही हो। एग्जाम्पल, मैं एक गाने सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग द सॉन्ग। यहाँ सॉन्ग किसी न किसी लैंग्वेज में है और इसका कोई ना कोई अर्थ है, जैसे अरे हाँ बस सुन लिया सबने सुन लिया। हियर जिस आवाज़ का कोई अर्थ ना हो। हियर का यूज हम वहाँ करते हैं जिसे सुनी हुई चीज़ का कोई अर्थ ना हो, वो कोई बस एक साउंड इफेक्ट हो, जैसे कि मैंने बम की आवाज़ सुनी, I hear the sound of bomb। हमारा थर्ड पेयर है सी वर्सेस वॉच वर्सेस लुक, जिन तीनों का एक सेम हिंदी मीनिंग देखना होता है। सी स्थिर चीज़ों को देखना। सी का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हम कोई स्थिर यानी स्टेबल चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ताजमहल देखा। यहाँ ताजमहल जो कि स्टेबल पोजीशन में है। वॉच गतिशील चीज़ को देखना, यानी कि ऐसे चीज़ को देखना जो कि मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीवी देखने में 2 घंटे बर्बाद कर दिए। आई हैव वेस्टेड 2 hours इन वॉचिंग टीवी। यह टीवी तो नहीं चल रहा, लेकिन टीवी के अंदर जो हम देख रहे हैं वो मोशन में है, इसलिए यहाँ वॉचिंग होगा। लुक का मीनिंग होता है दिखना, इसलिए हम इसमें एट लगाते हैं लुक एट, जिससे ये हो जाता है देखना। लुक एट घूर के देखना। लुक एट का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ घूर के देखने का जैसा सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे मत घूरो, डोंट लुक मी ए लाइक दैट। हमारा फोर्थ पेयर है होम वर्सेस हाउस का, जिन दोनों का एक सेम हिंदी मीनिंग घर होता है। होम का यूज हम वहाँ करते हैं जिसमें एक परिवार होता है और वो छोटा सा घर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने माँ पापा के साथ अपने घर में रहता हूँ। आई लिव विथ माई मॉम एंड डैड इन माई होम। हाउस घर जिसमें एक से ज़्यादा परिवार होते हैं, वो कोई जॉइंट फैमिली होती है और वो एक बड़ा सा घर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सारे भाइयों के साथ अपने बड़े घर में रहता हूँ। आई लिव विथ माई ऑल कज़न ब्रदर्स इन माई हाउस। इसको हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि होम जो 4 लेटर का एक छोटा वर्ड है तो उसमें छोटा फैमिली, और हाउस जो 5 लेटर का एक बड़ा वर्ड है तो उसमें बड़ी फैमिली। हमारा फिफ्थ पेयर है बाई वर्सेस परचेज का, जिन दोनों का एक सेम हिंदी मीनिंग खरीदना होता है। बाई सस्ती चीज़ों को खरीदना। बाई का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई सस्ती चीज़ें खरीदने का सेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक कलम खरीदूँगा, आई विल बाई ए पेन टुमारो। परचेज महंगी चीज़ें खरीदना। परचेज का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हम कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं। अब स्कूल पर गुस्सा हुआ कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, एक दिन मैं इस स्कूल को खरीद लूँगा।
आई विल परचेज दिस स्कूल वन डे। हमारा 6th पेयर है ब्रेक वर्सेस प्लग का, जिन दोनों का एक सेम हिंदी मीनिंग तोड़ना होता है। कुछ भी तोड़ो, किसी का दिल तोड़ो, घर तोड़ो या फिर हड्डियाँ तोड़ो, बस 3 चीज़ छोड़कर, फल, फूल और तारे। इन 3 चीज़ को छोड़कर आप कुछ भी तोड़ो, उन सब के लिए आप ब्रेक का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर बोन्स। प्लग, जो हमने 3 चीज़ ब्रेक में छोड़ी थी, फल, फूल और तारे, इन तीनों के लिए हम प्लग का यूज करते हैं। फल तोड़ना, फूल तोड़ना या फिर तारे तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे लिए फूल तोड़ लाऊंगा, आई विल प्लग फ्लावर्स फॉर यू। हमारा 7th पेयर है स्पीक वर्सेस से वर्सेस टेल, जिन तीनों का एक हिंदी मीनिंग बोलना होता है। स्पीक, आम बोलचाल, नॉर्मल कन्वर्सेशन। स्पीक का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम किसी से भी नॉर्मल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश। से का मीनिंग होता है कहना। अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हैं, अपनी कोई दिल की बात कह रहे हैं, तो वहाँ हम से का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। टेल का मीनिंग होता है बताना। जब आप किसी को कोई बात बताते हो या फिर किसी सवाल का जवाब देते हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। हमारा 8th पेयर है रूफ वर्सेस सीलिंग, जिन दोनों का एक हिंदी मीनिंग छत होता है। रूफ, छत के ऊपर का भाग होता है जहाँ हम खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा, आई विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ। सीलिंग छत के नीचे का भाग होता है जहाँ हम घर से सर उठाकर ऊपर देखते हैं, और जो छत हमें दिखती है उसे सीलिंग कहते हैं, जिस पर फैन लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छत पर पंखा लगा हुआ है, द फैन इज इंस्टॉल्ड ऑन द सीलिंग। हमारा 9th पेयर है ब्रिज वर्सेस फ्लाईओवर, जिन दोनों का हिंदी मीनिंग पुल होता है। ब्रिज, पानी के ऊपर का पुल। ब्रिज के यूज हम वहाँ करते हैं जब हम उस पुल को बताते हैं जो कि पानी के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पुल को पार करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस ब्रिज। फ्लाईओवर के यूज हम वहाँ करते हैं जब हम उस पुल को बताते हैं जो कि सड़क के ऊपर हो। अगर हम यही चीज़ कहना चाहते हैं, मैं इस पुल को पार करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस फ्लाईओवर। फ्लाईओवर का यूज हम तब करेंगे जब वही पुल सड़क के ऊपर बनी हो। 10th पेयर है रीड वर्सेस स्टडी, जिन दोनों का एक सेम हिंदी मीनिंग पढ़ना होता है। रीड का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई भी चीज़ ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे कि लोग अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। स्टडी के यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करके उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, आई एम स्टडिंग इन स्कूल। सो गाइज, टॉप 10 सेम मीनिंग वर्ड जुड़वा शब्द यहीं पर फिनिश होते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हुई होगी। ये सेम मीनिंग वर्ड सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसकी बाकी भी पार्ट्स आप जरूर से देखें और उसे भी समझें, जिन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने थॉट्स को कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल दी मॉडर्न लर्निंग को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दें, आगे ऐसे ही लर्न विद फन वाली इंग्लिश की फर्दर अपडेट के लिए। सो अब से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।